गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपके इस चैनल में जिसका नाम है बीपीएससी एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बीपीएससी को क्रैक करने के लिए कुछ चीज़ों को समझा था, जिसमें दो इम्पॉर्टेंट चीज़ था, डेडिकेशन एंड लव इट। किसी भी कंपटीशन को क्रैक करने के लिए ये दो बेसिक चीज़ें बहुत ज़रूरी है। यू मस्ट बी फोकस्ड ऑन दैट वन। Today we will discuss about circumference of BPSC. बीपीएससी क्या है? बहुत शुरुआत लेवल से मैं उन विद्यार्थियों स्टूडेंट्स को भी ध्यान में रखकर इस चीज़ को कर रहा हूँ जो एकदम इनिशियल लेवल पे हैं, शुरुआती लेवल पे हैं और वो इस चीज़ को पढ़ना चाहते हैं या समझना चाहते हैं। तो आइए हम लोग मिलकर सीखते हैं इन चीज़ों को। बीपीएससी क्या है? बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। हिंदी में अगर हम बात करें, बिहार लोक सेवा आयोग। तो बिहार लोक सेवा आयोग, इस चीज़ की हम आज बात करेंगे कि ये क्या है, इसमें क्या क्या चरण होते हैं, क्या क्या स्टेजेस होते हैं। इन चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। डिटेल डिस्कशन इस चीज़ पर आज होगा। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, एक्चुअली ये एक कंपटीशन है, एक ऐसा कंपटीशन जिसमें बहुत सारे बच्चे बैठते हैं और उसमें से आपका सिलेक्शन होता है। तो इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात आता है, अगर हम देखेंगे, पहला बात आता है कंपटीशन का। पहला बात जो आता है वो कंपटीशन का आता है। ये कंपटीशन क्या होता है? कंपटीशन में कैसे हम लोग, जब पहले अगर हिस्ट्री की हम बात करें तो राजा महाराजा पहले हुआ करते थे। उसके बाद ऐसा क्या हुआ जो ये कंपटीशन वर्ड हमारे चैप्टर में आया? ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? तो हम बात करेंगे उस समय की, जब समय था, उस समय 1854 का वो समय था जब एक कमिटी का गठन होता है। अ कमिटी वॉज कंस्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लॉर्ड मैकेलो। लॉर्ड मैकेले, ये लॉर्ड मैकेले साहब जो हैं, ये इनको बनाया जाता है चेयरमैन। इनको क्या बनाया जाता है? चेयरमैन बनाया जाता है और इनको कहा जाता है कि आप ऐसे भारत में एडुकेशन का निर्माण करें जो कि कंपटीशन बेस्ड हो। और इनका ही ये आइडिया है कि आज जो वेस्टर्न एडुकेशन आप देखते हैं, हम लोग जो इंग्लिश पढ़ते हैं, ये सब जो हमारे देश में आया है, वो इनमें, इस एडुकेशन में इनका बहुत बड़ा महत्व रोल है। ही प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फ्लोरिशिंग द वेस्टर्न एडुकेशन टू आवर सोसाइटी। सो वो 1854 का वो समय है जब इनको ये कार्यभार संभाला दिया जाता है। और उस समय से कंपटीशन जो चीज़ है वो धीरे धीरे
जो रिटर्न आप एग्ज़ाम देते हैं वो प्रोसीजर आया। समय बीतता गया और बीतते बीतते जैसे जैसे ये समय बीतता गया तो फिर हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन PSC, P से ये पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, ये पब्लिक सर्विस कमीशन का बात आता है। पब्लिक सर्विस कमीशन, चूंकि हमारा इंटरेस्ट बिहार में है तो एक्चुअली वी विल स्टडी अबाउट बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। BPSC कम इनटू एग्जिस्टेंस, इसका जो अस्तित्व में ये कब आया, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, इसका हम एक छोटा सा बैकग्राउंड हिस्ट्री बता रहे हैं ताकि हम लोग जिस चीज़ को एग्ज़ाम को निकालना चाहते हैं उसके बारे में अ लिटिल नॉलेज वी शुड हैव, हम लोगों को थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे कि हम ऐसा क्यों बता रहे हैं। तो BPSC जो है, इट एग्जिस्टेंस जो हुआ है इसका, ये 1 अप्रैल 1949, 1 अप्रैल 1949, 1 अप्रैल 1949 को BPSC का एग्जिस्टेंस होता है, गठन होता है, उस अस्तित्व में आ जाता है। और जो इनके फर्स्ट, अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, देखिए जो BPSC है ये एग्जिस्ट में आया 1 अप्रैल 1949 को अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये G से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हम ऐसे लिखेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अब ये एक्ट क्या है पूछेंगे आप, तो देखिए हम लोग जैसे जैसे पॉलिटी को पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे कि एक्ट क्या होता है। फिलहाल के लिए ये जानिए कि एक्ट 1935 के तहत हमारा 1 अप्रैल 1949 को BPSC का गठन हुआ। गुड। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे कि चेयरमैन, सेक्रेटरी, हिंदी में इसको सचिव बोलते हैं, और तीसरा है करंट चेयरमैन। चेयरमैन पहला, सबसे पहला जो चेयरमैन थे वो कौन थे? सबसे पहला चेयरमैन कौन थे? अगर आपसे पूछा जाए कि BPSC जो आप दे रहे हैं इसके पहला जो चेयरमैन है वो कौन है, क्या बताइएगा? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। श्री बताइए, हु इज द चेयरमैन, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन? पहला जो चेयरमैन है वो कौन है BPSC के? श्री राजन, श्री राजन श्री राजन धारी सिन्हा। ओके, श्री राजन धारी सिन्हा फर्स्ट चेयरमैन हमारे BPSC के थे। और सेक्रेटरी कौन थे? श्री राधा कृष्णा चौधरी, श्री राधा कृष्णा चौधरी। अभी जो चेयरमैन हैं वो 25th हैं, 25वां। कौन है चेयरमैन भाई? श्री RK महाजन। देखिए ये RK राधा कृष्णा, करेक्ट, श्री RK महाजन। तो ये 25th करंट चेयरमैन अभी हैं। गुड। तीसरा चीज जो है, अगर आप बात करिए हेडक्वार्टर की, तो हमारा हेडक्वार्टर BPSC का कहाँ पर था? शुरू में ये रांची में था, लेकिन बाद में ये पटना में चला गया।
अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पटना, अभी फिलहाल पटना में है। स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड किया कि इसका जो है हेडक्वार्टर उसको चेंज करके हम पटना करते हैं। कब हुआ ये पटना? तो 1 मार्च 1951, 1 मार्च 1951 को इसका हेडक्वार्टर रांची से ट्रांसफर कर दिया गया पटना। गुड। सो हमारे पास कुछ ये चीजें हैं जिसको हमने पढ़ा कि कंपटीशन है जो 1854 में लॉर्ड मैकेलू साहब को दिया गया कि भाई आप कंपटीशन का एक रूपरेखा तैयार कीजिए, और उन्होंने इसको किया। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन हमारे इंडिया में लाने का काम किया। हमारा जो बीपीएससी है उनके जो चेयरमैन हैं थे पहला, वो उनका नाम श्री राजन धारी सिन्हा, सेक्रेटरी श्री राधा कृष्णा चौधरी, ये दोनों फर्स्ट हैं। और जो अभी फिलहाल 25वां करंट चेयरमैन है श्री आर.के. महाजन। इसका हेडक्वार्टर जो है रांची है, पटना 1 मार्च 1951 में ट्रांसफर हुआ। और जो ये बीपीएससी का गठन हुआ है, बीपीएससी का जो गठन हुआ है आपको 1 अप्रैल एग्जिस्टेंस में कब आया? 1 अप्रैल 1949, 1 अप्रैल 1949 को आया अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हम लोग पढ़ेंगे और बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। क्या होता है अभी आपको समझ में शायद ना आए, लेकिन जब हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे उस समय आपको हम ये बताएंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्या है। तो ये एक एक्ट है जिसके तहत 1 अप्रैल 1949 को इसका बीपीएससी का गठन होता है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो बीपीएससी से रिलेटेड थी। इसमें 2 आर्टिकल आपको महत्वपूर्ण है। पहला एक आर्टिकल है 315 और 323। ये दोनों आर्टिकल क्या है मुझे बताइए। आर्टिकल 323 क्या है और आर्टिकल 315 क्या है? देखिए, ये कहता है कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन है इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। हमारा जो पब्लिक सर्विस कमीशन जो है ये एक संवैधानिक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इस आर्टिकल 315 के अंदर में जो आपका पब्लिक सर्विस कमीशन होता है स्टेट के लिए और सेंटर में जो एक है उसमें, ये दोनों का जिक्र पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए, ये आर्टिकल 315 में बताता है हमें। और आर्टिकल 323 क्या कहता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है इसमें क्या होता है कि इसको एक एनुअल रिपोर्ट देना रहता है। एनुअल रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट मतलब साल भर का उसने क्या क्या किया, ये रिपोर्ट कंसर्न्ड गवर्नर ऑफ स्टेट को देना रहेगा। राज्य सरकार को इसको हर साल देना रहेगा एनुअल रिपोर्ट। जो ये एनुअल रिपोर्ट सबमिट करता है ये आर्टिकल 323 के अंदर आता है। तो हम लोगों ने ये छोटी सी चीज को देखा। गुड। अब हम लोग देखेंगे बीपीएससी जो एग्ज़ाम है वो कैसे गठित हुआ, कैसे उसका बैकग्राउंड हिस्ट्री है, कौन चेयरमैन है, हमने सब कुछ देखा, हेडक्वार्टर कहाँ है, हर चीज़ देखा। अब इस कंपटीशन में हमको आना है तो हमको पता होना चाहिए इसका
सरकमफेरेंस ऑफ बीपीएससी मतलब क्या? इसका मतलब होता है परिधि यानी कि बाउंड्री। देखिए, बिना बाउंड्री के बीपीएससी को या कोई भी एग्ज़ाम को आप देने जा रहे हैं तो आप बस समुद्र में घूम रहे हैं, कहीं कुछ हो। लेकिन ऐसा समुद्र को पूरा मापना हो, आपको इस पार से उस पार जाना हो, तो उसकी हर डायमेंशन आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज डूबने का खतरा रहता है उसमें। तो हमको भी सरकमफेरेंस ऑफ बीपीएससी पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। हम डिस्कस करेंगे इसको, बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। जैसे कि देखिए, इसमें 3 चरण में एग्ज़ाम होता है। पहला जो चरण है वो प्री का है, दूसरा जो चरण है वो मेंस है, और तीसरा जो चरण है वो इंटरव्यू है। ये तीनों अलग अलग चरण है, तीनों की तैयारियां अलग अलग तरह से होती हैं। तो सवाल है कि अगर मैं ये आपको बता दूं कि प्री में इतना चीज़ पढ़ना है, मेंस में इतना चीज़ पढ़ना है, इंटरव्यू में इतना चीज़ पढ़ना है, तो आप शायद कहेंगे कि इतना। फिर कभी कोई लड़के का पढ़ने का स्टाइल क्या है, वो प्री की तैयारी करते हैं, मेंस नहीं करते, मेंस पढ़ते हैं तो इंटरव्यू की नहीं करते। तो किसी न किसी स्टेज पे देखिए, आपको यहाँ पहुँचना है, आपको इस जगह पर पहुँचना है। तो इस जगह पर पहुँचने के लिए आपको ये क्वालिफाई करना पड़ेगा, इसमें नंबर लाना पड़ेगा, इसमें नंबर लाना पड़ेगा, और तब जाकर आप इसमें पढ़ेंगे। अगर कोई भी स्टेज में आप फंसे तो यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। तो हमें ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम इसकी तैयारी करते हैं तो हमारे पास इन तीनों का नॉलेज प्रॉपर होना चाहिए। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसको कैसे लेकर चलेंगे कि यहाँ तक आप पहुँचेंगे, क्योंकि पहुँचना आपको वहीं है। तो दोस्तों, सबका तरीका अलग अलग होता है, लेकिन अगर मैं कहूँ इस बात को तो मैं यही कहता हूँ आपको कि ये एक इंटीग्रल अप्रोच है। क्या है ये? एक इंटीग्रल अप्रोच है। इंटीग्रल अप्रोच है मतलब क्या हुआ इसका कि आपका ऐसा लिंक होना चाहिए जो प्री मेंस इंटरव्यू तीनों को डिफाइन करता हो, और तब आपको उस चीज़ को क्रैक करेंगे। तो थोड़ा सा हम और आपको समझाएंगे कि जैसे देखिए, सपोज दैट कोई बच्चा है जो कि प्री की अच्छी तैयारी कर रहा है। उसी समय आप कोई भी टॉपिक लिए, जैसे एग्रीकल्चर लिए, कृषि लिए, हिंदी में इसको कृषि बोलते हैं, कृषि लिए आप। अब कृषि के बारे में आपको कोई भी चीज़ इन्फॉर्मेशन है, या साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, या कोई भी चीज़ है, आप जब उसका प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमें मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका आंसर को कैसे लिखा जा सकता है, क्या ये क्वेश्चन इंटरव्यू में अगर जाएंगे तो क्या पूछा जा सकता है। और इन तीनों के अप्रोच, जब भी आप कोई टॉपिक को पढ़ रहे हो तो आप ये सोचिए कि अगर ये प्री हम देते हैं तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, मेंस में देखेंगे तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या क्वेश्चन बन सकता है, और इंटरव्यू पैनल में हम जाएंगे तो उस समय हमसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको एक साथ इंटीग्रल अप्रोच करिएगा। एक्चुअली देखिए, सबसे मज़ेदार चीज़ है फ्लो। आप यहाँ चले, फिर यहाँ से यहाँ गए, और यहाँ से यहाँ गए, ये एक फ्लो है, वेव है। अब ऐसा नहीं, ऐसा गया, फिर ऐसा गया, फिर ऐसा गया, फिर ऐसा गया, इस तरीके से आप करेंगे तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो इस तरीके से हमें पढ़ना है। आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ, इंजीनियरिंग में एक अक्सर वर्ड आता है, यूज होता है, एंट्रोपी। मीजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस, इसको मतलब होता है। मैं बताता हूं इसका क्या मतलब है।
जैसे कि आपके पास एक सेल्फ है, इसके अंदर बहुत सारा बुक्स रखा हुआ है, कपड़े रखे हुए हैं और खिलौने भी रखे हुए हैं। बुक्स रखा हुआ है, इसमें कपड़े आपने रख दिए हैं, इसमें खिलौने रख दिए हैं। अब आप क्या करिए कि आप जब स्कूल से आए तो अपना जो मोजा है वो इसमें फेंक दीजिए, और जो जूते हैं और जो शर्ट है वो किताबों में फेंक दीजिए, और जो आपके टाई हैं वो खिलौनों में फेंक दीजिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो क्या होगा ऐसा करने से? ऐसा करने से ये होगा कि आपके कुछ चीज़ें इसमें आ गई, कुछ चीज़ें इसमें आ गई, और जब टाइम आपको रहेगा आपको खोजने में ही बहुत समय लग जाएगा कि कहाँ कहाँ क्या होगा। इसलिए इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको स्मार्ट वे बहुत ज़रूरी है। स्मार्ट वे क्या है फिर? देखिए, आपके पास एक फोल्डर होना चाहिए। फोल्डर मतलब एक पैकेट ऑफ एनर्जी होता है ना, उस तरह का पैकेट ऑफ एनर्जी होना चाहिए। ये जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास है साइंस एंड टेक, सपोज दैट ये है पॉलिटी। आपके पास एक ऐसा पॉकेट बुक होना चाहिए, जब आप इस चीज़ को फिनिश्ड कर देते हैं ना, तो आपके पास वो सारी तमाम चीज़ें वन जगह पर आपके पास होना चाहिए। जब साइंस एंड टेक करते हैं ख़त्म, तो आपके पास एक मिनिमम चीज़ जो है आपके पास एक जगह होनी चाहिए। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो एक जगह आपके पास सब कुछ होना चाहिए, ताकि आप एक नज़र में जिन चीज़ों को शॉर्ट में देख सकें। अगर इस तरीके का आपके पास स्ट्रक्चर है तो आप वेल मैनेज्ड हैं और कम समय में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अदरवाइज़ क्या होगा, आपने कभी एक चैप्टर इसका उठाया, कभी इसका उठाया, कभी इसका उठाया, और आप इसमें ही अमेलगम कर देंगे, और वो चीज़ें धीरे धीरे जब समय ख़त्म होने लगेगा आप कंफ्यूज होना चालू होंगे। ये मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा होता है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये हमारा वीडियो था। अभी हम इसमें एक और वीडियोस बनेगा, क्योंकि एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है कि हम हर चीज़ को इस बीपीएससी के सिलेबस को पूरी तरीके से बता सकें, क्योंकि इसमें 3 चरण है, प्री है, मेंस है, इंटरव्यू है। जो मेंस है वो बेसिकली कन्वेंशनल नेचर होता है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, उसमें लिखेंगे कैसे हमको ये पता होना चाहिए, क्योंकि पीटी निकल भी गया दोस्त तो मेंस अगर नहीं निकला तो पीटी निकलने का कोई लॉजिक नहीं, और अगर इन मेंस निकल गया इंटरव्यू तो कोई लॉजिक नहीं है। अब आप पूछेंगे कि आपने जो वीडियो स्टार्ट किया तो आपने बीपीएससी का इंट्रोडक्शन इतना क्यों दिया? देखिए, आप इंटरव्यू की जो तैयारी है वो फर्स्ट डे से चालू करिए। आपको जो भी कुछ लगता है कि क्या ये इंटरव्यू में ऐसा पूछा जा सकता है, अपने पर्सनालिटी को लेकर एक छोटी सी नॉलेज, जैसे बीपीएससी के बारे में, अगर आपके पैनल में कुछ भी बीपीएससी के बारे में डिस्कशन होता है और आप बताते हैं कि इसका अस्तित्व ऐसा है, इसका ये है वो है, तो एक अलग ही है। और दूसरी चीज़, आप जो नहीं बताते हैं वो भी आप कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि यस आई डोंट नो। क्यों? क्योंकि आपने बैकग्राउंड में इतनी मेहनत उस पर कर रखी है कि आपका ना कहने का भी अंदाज जो है बहुतों के हाँ कहने से भी भारी पड़ जाएगा। आप जिस कॉन्फिडेंस के साथ कहेंगे कि यस ये चीज़ मुझे नहीं मालूम है, मतलब नहीं मालूम है, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें मालूम है जो मैं तैयार करके आया हूँ, तो वो ये देखते हैं कि आप किस कॉन्फिडेंस के साथ सिचुएशंस को बिहेव करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये तीसरे चरण का चीज़ है। इसलिए कभी भी कोई चीज़ पढ़िए तो इंटरव्यू का भी आपके पास एक नोटबुक होना चाहिए, और आपको जो भी चीज़ लगता है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी मैं बताता हूँ, जैसे कोई भी छोटी छोटी चीज़, जैसे अभी चेयरमैन कौन है, ये करंट अफेयर्स भी हो गया। तो चीज़ों को जैसे और भी सब पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे कैसे उन चीज़ों को हम स्टडी करेंगे, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो इतने चैनल्स के साथ इतने जुड़ रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड एंजॉय इट। और हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं और इसी सिलेबस को और आगे की ओर बढ़ाते हैं और उसको और अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। थैंक यू।